सेकंड मारे थे, यानी सेकंड में पहुंच गए थे। और आप फाइनल राउंड तक पहुंच गए थे, माशाल्लाह। चलिए स्टार्ट। चलिए माशाल्लाह, ये बालिगा दो की बच्चियां हमारे सामने बैठी हैं दो, और मुकाबला शुरू करते हुए देखते हैं ये लोग क्या आज़म लेकर आई हैं। चलिए अपना माइक उठाइए, अपना नाम बताइए, अपनी क्लास का नाम बताइए। ब्रेन बिनते इमरान बालिगा दो। चलिए माशाल्लाह, फिर बताइए। इल्मा बिनते इमरान बालिगा दो। चलिए माशाल्लाह, आप आज़म लेकर आए जीतने का, इसलिए बहुत सोच समझ कर जवाब दीजिएगा और देखते हैं मुकाबला कैसा चलता है और कहाँ तक पहुँचता है। चलिए माशाल्लाह, ये आपके सवालात हैं, पर्ची पहले से उठाकर हाथ में तैयार रखें, ठीक है। जो भी सवाल निकलेगा उसका जवाब दीजिएगा अच्छी तरीके से सोच समझ कर। चलिए माशाल्लाह, आपकी छोटी सी गलती आपको बहुत पीछे पहुंचा सकती है। चलिए दिल थाम कर बैठे, आपकी पर्ची में क्या निकल रहा है। आपका सवाल है, क्या मर्द पर मेहर का अदा करना लाजिम है? क्या मर्द पर मेहर का अदा करना लाजिम है? जी हाँ, मर्द का मेहर अदा करना लाजिम है। बिल्कुल सही जवाब, मर्द पर मेहर का अदा करना लाजिम है। और 2 पॉइंट के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी पर्ची अपने हाथ में पहले लेकर बैठ रहे। चलिए और सीधा हाथ से दें। चलिए आपका सवाल देखते हैं, अलीमा आपका क्या सवाल निकला है। कुफ्र और शिर्क की हालत में मरने वाला हमेशा कहाँ रहेगा? कुफ्र और शिर्क की हालत में मरने वाला हमेशा कहाँ रहेगा? कुफ्र और शिर्क की हालत में मरने वाला हमेशा जहन्नम में रहेगा। बिल्कुल सही जवाब, माशाल्लाह, लगता है ये मुकाबला बहुत अच्छा रहेगा। और बिल्कुल सही जवाब के साथ और शानदार तरीके से जवाब देते हुए, और ये बढ़ते हैं हम हूरे ऐन की तरफ। सवाल, आपका सवाल है, रज़ाई बहन से निकाह करना कैसा है? रज़ाई बहन से निकाह करना हराम है। बिल्कुल सही जवाब, माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। और ये मुकाबला आगे बढ़ते हुए इल्मा की तरफ, और इल्मा का दूसरा सवाल है, देखते हैं इनका सवाल क्या निकलता है और जवाब क्या देते हैं। किन जानवरों की कुर्बानी करना दुरुस्त है? किन जानवरों की कुर्बानी करना दुरुस्त है? सवाल समझ में आ गया? चलिए जवाब दीजिए। किन जानवरों की कुर्बानी करना दुरुस्त है? चलिए सवाल से लेकर जवाब तक 1 मिनट का टाइम है आपके पास, और आपका सवाल शुरू हुए आधा मिनट हो चुकी है। बकरी, भैंस, गाय, भेड़, चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है। आपने बहुत बताया तो, लेकिन बहुत अधूरा बताया। आपके सवाल का जवाब आपकी किताब के अंदर जो है वो ऊंट, ऊँटनी, गाय, बैल, भैंस, दुम्बा, बकरा, बकरी, भेड़। चलिए गलत जवाब 2 पॉइंट के साथ। ओहो, चलिए आपने सवाल की पर्ची दीजिए सीधा से। 0 पॉइंट। चलिए माशाल्लाह, आगे बढ़ते मुकाबला हो रहे हैं इनकी तरफ। आपका सवाल है, दुआ मांगने के आदाब सुनाइए। दुआ मांगने के आदाब। दुआ मांगने के आदाब। नंबर 1, दुआ करते वक्त दोनों हाथों को उठाना। नंबर 2, दुआ करते वक्त दोनों हाथों को सीने के सामने रखना। नंबर 3, दुआ में पहले अल्लाह की तारीफ करना, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना, फिर दुआ मांगना। नंबर 4, दुआ में दुनिया और आखिरत की आफियत मांगना। नंबर 5, दुआ सीटिंग के साथ मांगना के जरूर कबूल होगी। नंबर 6, दुआ की कबूलियत का असर ना देखे तो ये ना कहना कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती। नंबर 7, दुनियावी जिंदगी से तकाकर मौत की दुआ ना करना। नंबर 8, अपने छोटे से दुआ कराना। नंबर 2, दूसरों से दुआ की दरखास्त करना। नंबर 10, दुआ मांगने के बाद आमीन कहना। नंबर 11, दुआ मांगने के बाद दोनों हाथों को चेहरे पर फेरना।
चलिए माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, 2 पॉइंट के साथ। और इल्मा का सवाल, इल्मा की तरफ बढ़ते हुए माशाल्लाह अच्छा मुकाबला और सही अंदाज में माशाल्लाह जवाब दिए जा रहे हैं। आपका सवाल है, काफिर का झूठा कैसा है? काफिर का झूठा पाक है। काफिर का झूठा पाक है। पाक है। माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब, 2 पॉइंट के साथ। और ये मुकाबला आगे बढ़ते हुए चलिए माशाल्लाह, अब और की तरफ चलते हैं। घर से निकलते वक्त की दुआ सुनाइए। घर से निकलते वक्त की दुआ। घर से निकलने की दुआ, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बिल्कुल सही जवाब माशाल्लाह, घर से निकलने के वक्त की दुआ। और 2 पॉइंट के साथ मुकाबला आगे बढ़ते हैं। और अभी इल्मा की तरफ देखते हैं कि इनका सवाल का जवाब क्या निकलता है। सवाल, शफाअत के मायने बताइए। शफाअत के मायने बताइए। शफाअत के मायने शरीक करना, अल्लाह ताला की जाती सिफात में किसी दूसरे को शरीक करना। बहुत ही सोच समझ कर जवाब दीजिए। आपका एक जरा सी गलती आपको बहुत नीचे ले जा सकती है। अभी टाइम है, चलिए। शफाअत के मायने सिफारिश करना। बिल्कुल सही जवाब माशाल्लाह, 2 पॉइंट के साथ। इल्मा का जवाब थोड़ा सा हिचकिचाते हुए, घबराते हुए और मुकाबला आगे बढ़ते हुए। चलिए अपनी पर्ची उठाइए माशाल्लाह। और ये हौरैन की तरफ देखते हैं क्या सवाल निकलता है और क्या जवाब देती है। अभी तक का मुकाबला बेहतर अंदाज में चलते हुए। किसी को रुखसत करने की दुआ सुनाइए। किसी को रुखसत करने की दुआ सुनाइए। किसी को रुखसत करने की दुआ, अस्तगफिरुल्लाह दीनका व मानतका व खवातीम अमलिक तर्जमा। मैं आपका दीन, आपकी अमानत और आपके कामों का अंजाम अल्लाह के हवाले करती हूँ। बिल्कुल सही जवाब माशाल्लाह, बहुत ही शानदार अंदाज में 2 पॉइंट के साथ। और ये इल्मा की तरफ बढ़ते हुए और ये इनके लिए आखिरी सवाल। और यही से फैसला हो सकता है कि कौन अंदर रहेगा, कौन बाहर जाएगा। सवाल, अलामत सुगरा किसे कहते हैं? अलामत सुगरा किसे कहते हैं? अलामत सुगरा, जी हाँ, अलामत सुगरा छोटी अलामत है। नंबर 1, इल्म का उठ जाना, जहालत का बढ़ जाना। नंबर 2, ज़ायगारी, शराबखोरी, कत्ल वग़ैरह का आम होना। नंबर 3, औरतों का ज़्यादा होना, मर्द का कम होना। नंबर 4, ज़लज़लों का आना। नंबर 5, लोगों का ऊंची ऊंची इमारतें बनाना। नंबर 6, मस्जिदों में दुनिया की बातों का शोर होना। नंबर 7, गाने बजाने का सामान, गाने बजाने का सामान और गाने वाली औरतों का आम होना। नंबर 8, बाप को दूर करना, दोस्त को करीब बिठाना, बीवी की तारीफ करना, माँ की नाफरमानी करना, बदअखलाक, खरीस और नखील लोगों को बड़े बड़े हदें मानना और खौफ की वजह से उनकी ताज़ीम किया जाना। चलिए माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। इन्होंने अलामतें गिनवाई है, छोटी अलामतें सही जवाब है। इसके अंदर जो किताब के अंदर है वो जवाब अलग है। ये आपने जो अलामत है वो अलामतें गिनवाई है। जो इसका आपका सवाल का जवाब है वो किताब के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेकर हजरत मेहंदी के ज़ाहिर होने तक जो भी अलामतें और जो भी निशानियां ज़ाहिर होंगी उनको अलामत सुगरा कहते हैं। सही जवाब या गलत जवाब? क्या भाई बताइए, सही है गलत? सही है। जवाब सही है या गलत? जी गलत। चलिए माशाल्लाह, 0 पॉइंट के साथ आगे बढ़ते हुए चलिए एक बार ब्लैक बोर्ड पर नजर मान लें। और ये हो रहे हैं से 5 सवाल किए गए और 5 सवालों के जवाब बिल्कुल सही। 10 पॉइंट आपको मिले हैं माशाल्लाह, बहुत मुबारक। और इधर देख लेते हैं कि आपसे 5 सवाल किए गए और आपने 3 सवालों के जवाब सही दिए। थोड़ी सी हड़बड़ाहट में, थोड़ी सी घबराहट में और थोड़ी सी जल्दी की आपने जवाब के देने में। थोड़ा सोच समझ कर अच्छी तरीके जवाब देते तो हो सकता था कि आप आगे निकल गए थे। चलिए, हम बहुत अफसोस के साथ आपसे ही अलविदा कहते हैं और इंशाल्लाह अगली बार अच्छी तैयारी के साथ और आएंगे। ठीक है, चलिए माशाल्लाह। दूसरे मुकाबले के लिए देखते हैं कि इनके मुकाबले के लिए कौन आता है। बालिगा दोम की दूसरी लड़की
चलिए माशाल्लाह, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। नाम बताइए। मिसबा बिनते आरिफ। मिसबा बिनते आरिफ। आरिफ, माशाल्लाह मुकाबले के लिए आई हैं। जी। जीत कर जाएंगी हार कर? जी इंशाल्लाह। क्या इंशाल्लाह हार कर? नहीं, जीत कर। जीत के जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए माशाल्लाह पूरे अज़म के साथ आई हैं। और आपको इनके सामने बैठकर कैसा लग रहा है? बताओ माइक में, कि डर लग रहा है या कि जीतेंगी इंशाल्लाह? जीतेंगे इंशाल्लाह। चलिए माशाल्लाह पूरे अज़म के साथ दोनों बैठे हैं, देखते हैं मुकाबला कैसे चलता है। चलिए अपने सवाल के लिए पर्ची उठाइए। चलिए आपका छठा सवाल और आपका पहला सवाल भी कह सकते हैं। सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को क्या दावत देते थे? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को क्या दावत देते थे? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों को ये दावत देते थे कि पुत परस्ती छोड़ दो, ईमान अपना लो। किताब के एतबार से जवाब देना है। एक बार और सोच ले, आपके पास टाइम है। जी, आवाज आ रही है बच्चों की? चलिए बताएंगे, आप जवाब देंगे? नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को तौहीद की दावत देते थे, यानी अल्लाह एक है, वही सबका खालिक है, राज़िक है, हाकिम है, उसी का हुक्म मानो, उसी की इबादत करो। किताब के अंदर ये जवाब आपकी, इसलिए आपका गलत जवाब और 0 पॉइंट के साथ। चलिए और ये मुकाबला आगे बढ़ते हुए चलिए माशाल्लाह ये हुरैन का सवाल और ये मुकाबला आगे बढ़ते हुए सवाल, आपका सवाल है नमाज हाजत की दुआ सुनाइए। नमाज हाजत की दुआ सुनाइए। ला इलाहा इल्ला हुवल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्अलुका मुजिबाति रहमतिक व अज़ाइमा मग़फ़िरतिक वल गनीमता मिन कुल्लि बिर्रिन वस्सलामता मिन कुल्लि इस्म वल जरा जल्दी सुनाइए। ला इलाहा माइक के करीब। इल्लल्लाहु हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्अलुका मुजिबाति रहमतिक व अज़ाइमा मग़फ़िरतिक मिन कुल्लि वस्सलामु मिन कुल्लि बिर्रिन वस्सलामता मिन कुल्लि इस्म, ला तदाली ज़ंबन इल्ला गफ़रता वला हम्मन इल्ला फ़रजता वला हाजतन हिया लका रिज़न इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन। दुआ तो आपने सही सुनाई, लेकिन अल्फाजों में मिस्टेक किया आपने। चलिए दुआ के अल्फाज सही, बिल्कुल साफ साफ वाज़ेह होने चाहिए। चलिए बिल्कुल सही जवाब और ये 2 पॉइंट के साथ आगे बढ़ते हुए लाइए आपका सवाल। ये आपकी पर्ची है और ये आपका सवाल है, लंगड़े जानवर की कुर्बानी करना कैसा है? ऐसा जानवर जो 3 पाँव से चलता हो, चौथा पाँव जमीन में रखता ही ना हो, और अगर 3 पाँव से चलता हो, चौथा पाँव जमीन में रखता हो, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं है। ऐसा जानवर जो 3 पाँव से चलता हो, चौथा पाँव जमीन में रखता हो या सहारा लेता हो, ऐसे जानवर की कुर्बानी करना दुरुस्त है। चलिए सही जवाब, लेकिन किताब के साथ थोड़ा सा फर्क है। चलिए माशाल्लाह सही जवाब और ये 2 पॉइंट के साथ। चलिए और ये माशाल्लाह शानदार मुकाबला आगे बढ़ते हुए और ये आपका तीसरा सवाल है, दूसरा सवाल। चलिए आपका सवाल है, आईना देखने की दुआ सुनाइए तर्जमे के साथ। आईना देखने की दुआ, अल्लाह हसन तखलीकी व हसन खुलुकी, तर्जुमा अल्लाह तूने मेरी सूरत तो अच्छी बनाई है, मेरी सीरत भी अच्छी बना दे। बिल्कुल सही जवाब, 2 पॉइंट के साथ। माइक सीधा रखो। चलिए और ये आपका सवाल मिसबाह, पानी कितने फासले पर हो तो तयम्मुम जायज है? पानी 1 मील तकरीबन 1.5 किलोमीटर के फासले पर हो।
तो तयम्मुम करना जायज है। बिल्कुल सही जवाब माशाल्लाह, 2 पॉइंट के साथ। और ये मुकाबला आगे बढ़ते हुए हो रहा है। चलिए आपका सवाल है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बच्चे थे और कौन कौन? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे, हजरत कासिम रजी अल्लाह अन्हा, हजरत इब्राहिम रजी अल्लाह अन्हा, हजरत इब्राहिम रजी अल्लाह अन्हा, हजरत अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटी थी, हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा, हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह अन्हा, हजरत रुकैया रजी अल्लाह अन्हा, हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा। बिल्कुल सही जवाब माशाल्लाह। लेकिन मुज़क्कर के लिए बोलेंगे हजरत कासिम रजी अल्लाह अन्हु और हजरत इब्राहिम रजी अल्लाह अन्हु, और मुअन्नस के लिए बोलेंगे ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा। चलिए माशाल्लाह बिल्कुल सही जवाब। और ये शानदार मुकाबला आगे बढ़ते हुए मिसबा की तरफ देखते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 मशहूर मुअज्जिज़े सुनाइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज्जिज़ों। मेराज अल्लाह ताला के हुक्म से एक रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को बेदारी की हालत में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ मक्का मुअज़्ज़मा से बैतुल मुक़द्दस गए और वहां से 7 आसमानों पर और जहां तक अल्लाह ताला को मंजूर था तशरीफ ले गए। इसी रात में जन्नत और दोज़ख की सैर की, इसी को मेराज कहते हैं। शक के कमर, एक रात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से मुतालबा किया कि अगर आप सच्चे हैं तो चांद के 2 टुकड़े करके दिखाएं। अल्लाह जिससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की, जिससे चांद के 2 टुकड़े हो गए। सभी मुहाजिरीन ने चांद के 2 टुकड़े देख लिए, फिर चांद जैसा था वैसा ही हो गया। इसी मौजूजे को शक के कमर कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब माशाल्लाह, बहुत ही शानदार अंदाज में मौजूज़े अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनाए हैं। बहुत शानदार जवाब, 2 पॉइंट के साथ। और ये हुरैन की तरफ, तमाम मखलूकात की हाजतें और ज़रूरतें कौन पूरी करता है? तमाम मखलूकात की हाजतें और ज़रूरतें और परेशानियां पूरी करने वाला सिर्फ अल्लाह ताला ही है। चलिए माशाल्लाह सही जवाब, परेशानियां भी है पूरी करने वाला, मुसीबतें दूर करने वाला। चलिए माशाल्लाह सही जवाब, परेशानी दूर करने वाला। आपका सवाल मिसबा, ज़कात फर्ज होने की शर्तें सुनाइए। मुसलमान होना, आजाद होना, आकिल होना, बालिग होना, मालिक सामान्य तिजारत के बगैर माल का मालिक होना। बताइए, हो गया पूरा? अभी बाकी है थोड़ा सा। 6 पॉइंट नहीं, अभी तो 5 है ना, और 5 में थोड़ा सा। चलिए बोलो, जल्दी बोलो, दोबारा बोलो। ज़कात फर्ज होने की शर्तें सुनाइए। चलिए आपके हिसाब से 5 है, आपके हिसाब से 6 है, आप बताएंगे? चलिए बताइए, 5, 6 के 6 बताओ। नंबर 1 मुसलमान होना, नंबर 1 मुसलमान होना, नंबर 2 आजाद होना, नंबर 3 आकिल होना, नंबर 4 बालिग होना, नंबर 5 माले तिजारत पर कम साल का गुजर जाना, नंबर 6 माले तिजारत कर्जे से खाली होना। चलिए इसमें थोड़ी सी एक मिस्टेक है, निसाब के बकदर माल का मालिक होना, निसाब का बुनियादी जरूरतों से खाली होना। क्या बोलते हैं? सही साथ, और इधर 0 पॉइंट के साथ। चलिए माशाल्लाह 2 पॉइंट मिसबा की तरफ और 0 पॉइंट, और इधर प्लस पॉइंट। चलिए आपका सवाल। चलिए वही आपका सवाल है, किन औरतों से निकाह करना हराम है? किन औरतों से निकाह करना हराम है? साफ करके बोलो, ऊपर माइक करके। नानी, परनानी, परदादी, नानी, परनानी, परदादी, परपोती, परनवासी, फुप्पो, चाची, सास, नंद, सगी बहन, रज़ाई शरीफ बहन, रज़ाई माँ। चलिए माशाल्लाह, चलिए। बहू,
जी, आप बताएंगे? ठीक है, चलिए बताइए। माँ, नानी, परनानी, दादी, परदादी, बेटी, पोती, परपोती, नवासी, परनवासी। जी, चलिए माशाल्लाह, दोनों का अधूरा जवाब। आपने सबसे अहम रिश्ता छोड़ दिया माँ, और भी एक दो रिश्ते बीच में छोड़ दिए हैं, और आपने उसके आगे के बहुत सारे रिश्ते छोड़ दिए हैं। माँ, नानी, परनानी, दादी, परनानी, परदादी, बेटी, पोती, नवासी, परनवासी, सगी बहन, सौतेली बहन, भतीजी, भांजी, खाला, फूफी, बहू, सास, रजाई बहन। हाँ, इनके एक आध रह गए थे, और आपके? चलो, दोनों ने सही जवाब दिया है, इसलिए दोनों को एक एक पॉइंट दे दिया जाए। थोड़े थोड़े से मिस किए हैं, इसलिए दोनों को बराबर एक एक पॉइंट दे दिया जाए, वरना आपका एक पॉइंट माइनस होता है और उनका 0। चलिए, किसका सवाल था ये? और इनका। दोनों ने जवाब सही दिया है, थोड़ा थोड़ा सा मिस किया। चलिए माशाल्लाह, बहुत अच्छा शानदार मुकाबला। आगे बढ़ते हुए आपका सवाल है, क़यामत की अलामतें कितनी हैं? क़यामत की अलामतें कितनी हैं? क़यामत की अलामतें दो तरह की हैं, अलामत सुगरा, छोटी अलामत, अलामत कुबरा, बड़ी अलामत। बिल्कुल सही जवाब। अलामतें दो तरह की हैं, सुगरा और कुबरा, छोटी अलामतें और बड़ी अलामतें। बिल्कुल सही जवाब माशाल्लाह। और ये 5 सवाल हो चुके हैं, देखते हैं नतीजा इनका क्या निकला है। आपसे 5 सवाल किए गए, आपको मिले हैं, आपने 5 सवालों के 4, एक सवाल तो भी और होना। अच्छा, चलिए 8 और 1 9 और 1 प्लस पॉइंट आपको मिले हैं 10 पॉइंट। और इधर आपके एक सवाल मिस हुआ है, 4 सवालों के जवाब दिए, 8 और प्लस 1 9, यानी 1 पॉइंट से आप पीछे रह गए। और ये 2 पॉइंट भी हो सकते थे पीछे रहने के लिए, अगर माइनस करते तो 1 पॉइंट प्लस हमारी तरफ से मिला। चलिए माशाल्लाह, बहुत ही शानदार मुकाबला, और उन्होंने 2 बच्चों से मुकाबला किया, इसलिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं तालियों के साथ अगले राउंड में जाने के लिए। और हम आपसे बहुत ही अफसोस के साथ में अलविदा कहते हैं। अगले मुकाबले में इंशाल्लाह फिर तैयारी करके आएंगे, ठीक है।